कुत्ते की पैदाइश कैसे हुई? कुत्ते को नापाक क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ते रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ते हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते? कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफात पाई जाती है जिनमें से कोई एक सिफात इंसान अपना ले तो वो वली बन जाए? दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती है और कुत्ते अजान की आवाज सुनकर क्यों रोते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुत्ते के मुतालिक कुछ ऐसे हकीकत बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान होंगे। कुत्ता न सिर्फ ज़माने क़दीम से इंसान का बेहतरीन साथी है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक क़दीम तारीख और सोहफिया में 2 हकीकत मौजूद है। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक इमाम अब्दुल रहमान सफूरी ने भी अपनी किताब नुज़हतुल मजलिस में नकल फरमाया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने उस सजदे से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उस वक्त उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर से इस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। उस मिट्टी के हटने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था, जो कि आज भी नाक की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। उसके बाद उस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। ये वाकई इमाम सफूरी ने बिना किसी सनद के जिक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका जिक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी हकीकत नूरुल मोबिन नाम की किताब में मौजूद है, जिसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को उसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसका जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था, तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानिंद कांप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा, तुम लोग आकर इन मासूम परिंदों जैसे कमजोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गई थी। उस थूक से कुत्ते को तख्लीक किया गया। यही कुत्ता उसके बाद इंसानों और उन दरिंदों के बीच अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आ गया था और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। हजरत सईद मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली है? फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजारा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ते हो या तस्वीरें हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा कुछ यूँ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गरज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसका अज्र में से 2-2 रात कम किए जाते हैं। इस हदीस में अज्र घट जानने की जो बात है, इससे मालूम होता है कि बिला जरूरत कुत्ते को पालना मकरूह है, तहरीर भी है और मकरूह है। तहरीर में होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुत्ता एक नापाक जानवर है जो मुर्दे खाता है। कुत्ते के सामने अगर ताज़ा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को तरजीह देता है और अपने कहे को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक है और वो हर उस मकाम पर नहीं जाते जहाँ नापाक हो। एक तरफ तो कुत्ते में वफादारी कमाल की पाई जाती है, तो दूसरी तरफ ये अपनी ही नस्ल का दुश्मन भी होता है। हदीस शरीफ के मुताबिक कुत्ते के झूठे बर्तन को 7 दफा धोने और 1 दफा मारने का हुक्म दिया गया है। हालांकि नापाक बर्तन तो 3 दफा धोने से शर पाक हो जाता है। जदीद साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि कुत्ते के लुआब में इंतहाई खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 सिफात है, अगर उनमें से एक सिफात भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो वली बन सकता है। नंबर 1, कुत्ते के अंदर ये खूबी होती है
جو مل جائے اسی پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتے اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صلاحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چل جاتا ہے، یہ رضائن کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ ماسقین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ مستوعظین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خشائن کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی مرسا نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے بھی یہی مشاہد کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسے آوازیں نکالتی ہے اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذان کے ساتھ بھی ایسا ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہو، اور شیاطین کو یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروش ریا کی آواز کرتے بھاگتے ہیں۔ یاد ہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتیں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً عذاب یا قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوق آج بھی سنتی ہے، اور کتے بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں